अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे आसपास कुछ सुन्नी आलिम हैं, जिनसे जब कभी कभी बात होने लगती है तो कहते हैं कि अम्मा यार शौकत, तुम कौन मिजाज रखते हो। ज़रा गौर कीजिए दुनिया में कि कितने ढेर सारे मुल्क हैं और हर मुल्क में सुन्नी हजरात पाए जाते हैं। हर मुल्क में तबलीग वाले ज़रूर पाए जाते हैं। अगर ये हक़ पर ना होते तो पूरी दुनिया में कैसे फैल जाते। मतलब ये है कि इन पर अल्लाह की रहमत है, इसलिए पूरी दुनिया में देखिए सुन्नी हजरात फैले हुए हैं। सबसे बड़ा गिरोह यही है। तो इतना बड़ा गिरोह गुमराह कैसे हो सकता है? तो इस बात का खुलासा करने से पहले ये छोटी सी क्लिप सुनिए, फिर आगे मैं बात करता हूँ। अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर से चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। ये बात तो तय है दोस्तों कि आज नहीं तो कल अमेरिका इजराइल ईरान के साथ जंग जरूर करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इकलौता इस वक्त ईरान ही नजर आ रहा है जो अमेरिका और इजराइल को पलट कर जवाब दे रहा है। बाकी सारे देश अमेरिका इजराइल के सामने घुटने टेके हुए हैं। आप कहेंगे चाइना और रशिया तो काफी बड़े दुश्मन है अमेरिका इजराइल के और ताकतवर देश भी हैं। दोस्तों, अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो चाइना और रशिया जैसे देश अमेरिका के साथ कभी जंग नहीं करेंगे। ये जो बयान दे रहे हैं ये सुन्नी भाई ही हैं, इनको किसी ने ख़रीदा नहीं है। जो ये सच्चाई देख रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं। अगर ये कोई सुन्नी आलिम होते तो शायद इस तरह ना कहते। ये एक आम मुस्लिम हैं, हालांकि सुन्नी ही, लेकिन जो सच्चाई है वो बात इन्होंने खोलकर बता दी कि दुनिया में इतने सारे देश हैं और उन सब ने वक्त के यजीद के आगे घुटने टेके हुए हैं। और आंखों में आंखें डालकर बात कौन कर रहा है? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के 34वें या 35वें नंबर के पोते जो हैं वो आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं। तो भैया बात साबित हो गई कि जो मौला हुसैन वाले हैं वो मरते दम तक जालिम के आगे घुटने नहीं टेक सकते। और एक बात गौर कीजिए, हम लोग सुनते तो आ रहे हैं कि कभी यजीद हुआ था, कभी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हुए थे। तो मानता हूँ कि ये दो इंसान थे, लेकिन आप अगर गौर से देखिए मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि ये सिर्फ इंसान नहीं थे। यजीद एक जालिमाना मानसिकता का नाम है और हुसैन जो हैं ये एक इनकलाबी नाम है, जुल्म के खिलाफ ना झुकने वाली एक विचारधारा का नाम है। तो इससे पता ये चला कि वो यजीद तो मर गया, वो मौला हुसैन तो शहीद हो गए, लेकिन इनके मानने वाले जो हैं वो भी छोटे यजीद ही कहे जाएंगे। और मौला हुसैन के तरीके पर चलने वाले, उनकी विचारधारा अपनाने वाले, जुल्म के आगे ना झुकने वाले, वो भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से ही जोड़े जाएंगे। या फिर आप ये कहिए कि जो इंसाफ की खातिर लड़ रहा है वो आज का हुसैन है। हालांकि मौला हुसैन की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम उनके तरीके पर हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक हम लोगों को उन्हीं के साथ में उठाएगा। और इस हवाले से आपको हदीस भी मिल जाएगी कि जो जिस इमाम की पैरवी करता है वो उसी इमाम के साथ उठाया जाएगा। अब जो भाई ने बताया कि सारे मुस्लिम देश घुटने टेके हुए हैं, अगर कोई गैर मुस्लिम देश वक्त के यजीद के आगे या जालिम हाकिमों के आगे घुटने टेके हुए हैं तो चलो मैं मानता हूँ कि भाई उनके पास वो तालीम नहीं है जो अल्लाह ने हम सबको कुरान पाक में दी है, जो तालीम हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम सबको तालीम फरमाई है, वो उनके पास नहीं है। लेकिन मुसलमानों के पास तो है। और भैया ये जो इतने ढेर सारे मुसलमानों के देश हैं ये क्यों डरे हुए हैं, इंसाफ से क्यों मुंह मोड़े हुए हैं? एक आदमी चारों तरफ से दबाया जा रहा है, बाकी सारे बैठकर ऐश कर रहे हैं, बल्कि ये सोच रहे हैं कि इसको दबाया जा रहा है तो दबा ही दिया जाए, क्योंकि अगर इसकी विचारधारा ऊपर उठी तो हम लोगों की हुकूमतों का भी खतरा है। तो भैया इसलिए बहुत सारे मुस्लिम हुक्मरान जो अपने आप को कहते हैं कि भैया बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत से लोग उनके गुण गा रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान, यहाँ तक कि भारत हो, पाकिस्तान हो, इन सब देशों के बहुत सारे मुसलमान हैं जो उन मुस्लिम मुल्कों के हिमायती बने बैठे हैं जो आज घुटने टेके हुए हैं। ये हालत चल रही है भाई मेरे। अब ऐसी बातें इन लोगों के अंदर आती कैसे हैं, ऐसी कायरता इन लोगों के अंदर क्यों आ गई?
तो मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ। और भाई मैं आपको बता दूँ कि देखिए, मैं ये बातें करता हूँ लोगों को जगाने के लिए, लोगों को समझ में आए अच्छी तरह, इसलिए जो भाषा लोग समझते हैं वो भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब ये है कि बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो ये जान बैठे हैं, उनको अंदर तक पता चल चुका है कि भैया ये लोग सुन्नी होते हैं, ये लोग शिया होते हैं, शिया इतने गुमराह होते हैं, सुन्नी इतने अच्छे होते हैं। इस तरह की मानसिकता बहुत से लोगों के अंदर आ चुकी है। इसलिए मैं शिया और सुन्नी नाम लेकर अपने भाइयों को आगाह करता हूँ। वैसे हकीकत अगर देखोगे तो भाई मैं एक मुसलमान हूँ और तमाम कलमा पढ़ने वाले भाइयों को अपना भाई समझता हूँ, शिया को भी मुसलमान समझता हूँ, वो भी सुन्नी हजरात से अच्छा मुसलमान समझता हूँ कई मसलों में। और अगर किसी को दिक्कत हो तो इस बात पर वो मुझसे बात कर सकता है। हमारे कुछ साथी हैं जो हमसे इसी बात पर कई बार डिबेट कर चुके हैं, क्योंकि मैंने कह दिया है कि कई मसलों में, बल्कि ज़्यादातर मसलों में मैं देख रहा हूं कि सुन्नी हजरात शिया हजरात का मुकाबला नहीं कर सकते। अब इससे पता ये चला कि मैं जब सबको मुसलमान समझ रहा हूं और एक कम्युनिटी है जो थोड़ा दूसरा अकीदा रखती है, एक कम्युनिटी है जो थोड़ा दूसरा रखती है, अब इन दोनों में मैं किसे सही समझ रहा हूं, कई मसलों में बेहतर समझ रहा हूं, वो शिया भाई है। आज जो सुन्नी भाई ने न्यूज़ दिखाई, तो इस न्यूज़ में इन्होंने कबूल नहीं किया है, और ये कबूल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आज भारत के बहुत सारे सुन्नी मुसलमान कहते तो हैं कि हमारे ईरान के जो लीडर हैं वो भैया निडर हैं, वो अच्छे लीडर हैं, वो अरबों की तरह दुश्मनों के आगे, जालिमों के आगे घुटने नहीं टेके हुए हैं, लेकिन ईरान आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ है। इतनी बात कहते हैं। अगर उनसे पूछ लो कि भैया जिनकी आप इतनी तारीफें कर रहे हो वो कौन है, कहते हैं मुझे नहीं मालूम। जब उनसे बताओ कि भैया वो शिया हैं, तब उनका चेहरा बुझ जाता है। मतलब उनके एक अंदर ऐसी कमी आ जाती है कि हम जिसकी हम तारीफ़ें कर रहे थे वो बताइए शिया निकला। अब वो तारीफ़ करना बंद कर देते हैं, उसी जगह पर खामोश हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं मुनाफिकत। अगर हम तारीफ़ कर रहे हैं सैयद अली खामनाई साहब की, और कोई हमसे कह दिया करके कि आप जिनकी तारीफ़ें कर रहे हो वो शिया हैं, तो मैं कह दूंगा कि मैं जानबूझकर कह रहा हूँ, मुझे मालूम है कि वो शिया हैं, फिर भी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। और उन्हीं की नहीं, आज जो मेरे मोहल्ले में रहता हो और वो सैयद अली खामनाई साहब का चाहने वाला हो, उनके तरीके को अपनाने वाला हो, तो उससे भी मैं मोहब्बत करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि ईरान के लीडर की बातें हमने सुन ली तो हम उसकी तारीफ़ों पे तारीफ़ें कर रहे हैं, और कोई हमको बता दे कि वो शिया है तो हम पीछे भाग जाए। ये भागने वाली बातें मौला हुसैन के ग़ुलामों में नहीं हो सकती हैं। ये भागने वाली बातें सिर्फ यजीद के चाहने वालों में ही हो सकती हैं। ठीक है भैया। तो ये जो क्लिप आपने देखी, जो गाना गा रहे थे, तो इसके बारे में आप लोग ईमानदारी से बताइए कि कोई मोमिन हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मानने वाला हो, आले नबी का मानने वाला हो, वो इस तरह का काम कर सकता है? मुझे नहीं मालूम ये कौन है, लेकिन मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये शिया मुस्लिम नहीं हो सकते। तो कौन हुए? जाहिर सी बात है फिर ये सुन्नी मुस्लिम है। और इस तरह की हरकत मैंने किसी शिया भाई से नहीं देखी है, और मैं उम्मीद करता हूँ और कहता हूँ शिया भाइयों से कि आप लोग ऐसा कभी सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि मैं आपकी मिसाल देता हूँ बहुत सारे, ढेर सारे सुन्नी मुसलमानों में। अब ये भाई अपनी बीवी को सब लोगों को दिखा रहे हैं, सबको मालूम है भैया, और सबके पास लगभग बीवियां हैं, और बीवियां क्या की जाती हैं, किस लिए होती हैं, ये भी सबको मालूम है। यहाँ सोशल मीडिया पर आकर के दिखाने की ज़रूरत क्या है भैया? कोई मोमिन ये काम नहीं कर सकता, और अगर कोई कर रहा है तो मोमिन हुआ कि मुस्लिम हुआ? बताइए भाई। कोई भी हो, अगर ये काम मैं ही करता नज़र आ जाऊं तो मैं भी गुमराह हो गया, सीधी सी बात है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने कुर्ता भी पहना हुआ है, बड़ी सी दाढ़ी भी है, और माशाअल्लाह माथे पे नमाज का निशान भी है। अब अगर कोई आम मुस्लिम इनको देख ले तो क्या सोचेगा? वैसे भी हमारे देश में आप देखते होंगे कि कोई आम मुसलमान है और वो कुर्ता पहने हुए है, दाढ़ी है, टोपी रखे हुए है, तो बहुत से आम मुस्लिम और बहुत से गैर मुस्लिम भाई
उसको मौलाना साहब, हाफिज जी, कारी साहब, ये सब कुछ कह कर पुकारते हैं। इनको अगर कोई आम मुस्लिम देखेगा वो भी कहेगा कि मौलाना साहब होंगे या हाफिज जी होंगे या कारी साहब होंगे। अब वो आम आदमी जब देखेगा कि कारी साहब ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस काम में कोई खास बुराई नहीं है। तो आम आदमी अगर थोड़ा बहुत इस जैसे कामों से डरता भी था तो वो ये क्लिप देख लेगा तो डरना कम हो जाएगा। उसके जहन में आएगी बात कि हमारा जब यार मौलवी साहब, मौलाना साहब, वो देखो बढ़िया दाढ़ी टोपी वाले ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये काम गलत नहीं है, चलो हम भी करते हैं। इस तरह फैलती है बेहयाई। और ये काम जो लोग कर रहे हैं तो यकीन मानिए उन लोगों के पास सिर्फ कहने को तो है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन भाई हकीकत में वो मोमिन नहीं है। अगर आपको ये बातें कड़वी लग रही हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इन बातों की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे आम लोग देखा धुनी में चलते हैं। किसी को कुछ करते हुए देखा तो वो भी सोचते हैं कि चलो हम भी करते हैं, इसलिए ये बातें करनी ज़रूरी थी। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा कि ऐसे लोगों पर इस तरह के काम जेबा नहीं देते हैं, फिर भी बहुत से भाई करते हैं और हो सकता है इन बातों से बहुत से भाइयों को गुस्सा भी आ जाए। इसी तरह की कई बातें मैंने देखी हैं, इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि भैया मेरा झुकाव ज़्यादातर कहे जाने वाले शिया हजरात ही की तरफ है। मतलब ये कि लोग यही भाषा समझते हैं, इसलिए कि एक भाई लिख रहे हैं कि शिया को तो फुर्सत ही नहीं है अहले बैत के गम में रोने के लिए। इस बात से इन्होंने मजाक उड़ाया कि देखो शिया को फुर्सत ही नहीं है अहले बैत की बात करने से। तो अब इस बात को इन्होंने बहुत हल्के में ले रखा है और इन्होंने सुना होगा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और दरवाज़ा कौन है बताइए भाई। सबको मालूम है कि दरवाज़ा कौन है, मेरे जितने सुनने वाले हैं उन सबको मालूम है। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग उनका नाम मोहब्बत के साथ कमेंट में लिखिए ताकि जो लोग नए हैं तो वो कमेंट देख कर बता दें कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब जो इन्होंने कहा कि शिया को फुर्सत ही नहीं है, तो भाई मेरे एक बात ज़रा गौर कीजिए कि नमाज तो फ़र्ज़ है, सही बात है, पढ़ना ही होगा। अब अहले बैत की मोहब्बत फ़र्ज़ तो नहीं लिखी गई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़र्ज़ से कम भी नहीं है। मतलब ये हुआ कि वो हदीस आप लोग जानते होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई काबे में खड़े होकर सबसे बेहतरीन जगह पर दिन रात नमाज पढ़ता रहे, वो भी रोज़े की हालत में, फिर भी अगर उसके दिल में अहले बैत की बुग़्ज़ पाई गई तो वो जहन्नम ज़रूर जाएगा। इससे क्या पता चला कि भाई वो रोज़े से भी है, नमाज भी पढ़ रहा है और दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह पर नमाज पढ़ रहा है और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो जहन्नम जा रहा है। इससे साबित ये हुआ कि मोहब्बत बेहद ज़रूरी है, वो भी आले नबी से। बाकी और लोगों से भी मोहब्बत होनी चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई सबसे अफजल है तो भैया वो अहले बैत ही हैं, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम के बाद इस उम्मत में अहले बैत से अफजल कोई नहीं है। हाँ, बाकी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो अहले बैत से नीचे दर्जे पर हैं। ये बात माननी ही होगी। अगर कोई नहीं मान रहा है, जिद पर अड़ा हुआ है, तो भाई मैं आपसे मोहब्बत के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। आपको इस मामले में हारना होगा। अगर आपको मंजूर है तो मैं बात कर लूँगा भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं इतना सा भी गुस्सा नहीं करूँगा, हंसते हुए आपसे बात करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।